हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं फैमिली हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे स्किन प्रॉब्लम को लेकर के कि हमारी किन गलतियों की वजह से स्किन प्रॉब्लम होती है। अगर आप अपनी गलतियां सुधार लें, अपने खान पान की गलतियां सुधार लें, रहन सहन की गलतियां सुधार लें, तो आपको स्किन प्रॉब्लम होगी ही नहीं। क्योंकि स्किन प्रॉब्लम इतनी भयानक रूप ले लेता है कि इंसान का जीवन खराब कर देता है। क्योंकि हमारी खान पान की गलतियां ही स्किन प्रॉब्लम की सबसे बड़ी जिम्मेदार होती हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इस होने वाले गलतियों के बारे में और इससे होने वाले रोगों के बारे में और उस रोगों के लक्षण के बारे में हम लोग जानेंगे, ताकि समय रहते ही आप उस रोग को पहचान सकें और उस रोग का सही तरीके से इलाज कर सकें। और उसके अलावा अगर आप सही तरीकों का ध्यान देते हैं, जो भी इसके अंदर सावधानियां बताई जाएंगी, जो गलतियां बताई जाएंगी, अगर वो गलतियां आप नहीं करते हैं तो आपको ये सारी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। अगर गलती करते हैं तो कौन कौन सी भयानक वो बीमारी हो सकती है स्किन की, उन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसे समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको स्किन प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लेकर के आऊं उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि मैं इस टाइप की बहुत सारी वीडियोज लेकर के आने वाला हूं, जो आपके हेल्थ से रिलेटेड होगी, जो आपके जीवन को बिल्कुल सुख में, स्वस्थ और खुशहाल बनाने में मदद करेगी। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं स्किन प्रॉब्लम को लेकर। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी स्किन के बारे में जान लेते हैं, त्वचा के बारे में जान लेते हैं कि एक्चुअली आयुर्वेद के हिसाब से त्वचा का क्या महत्व है। तो आयुर्वेद के हिसाब से त्वचा यानी स्किन आपकी शरीर का एक सबसे बड़ा अंग माना गया है, जिसका वजन लगभग 2 से 4 केजी होता है उम्र के हिसाब से। और इसका जो सतह क्षेत्र है वो 2 वर्ग मीटर के आसपास माना गया है। आयुर्वेद के हिसाब से त्वचा के अंदर 7 अलग अलग परतें होती हैं, और जो बाहरी परत होती है, जो ऊपरी परत होती है, वो काफी मोटी होती है, जिसके कारण ही बाहर रूप से होने वाली जितनी भी प्रॉब्लम है, जितना भी नुकसान है, उस नुकसान से ये बचाने का काम करता है। तो चूंकि जो बाहरी परत है हमारी मोटी होने के कारण इसकी जड़ काफी अंदर तक है, जिसकी वजह से ही स्किन की कोई भी प्रॉब्लम जब होती है तो वो आपके स्किन के काफी गहराई तक इफेक्ट डालती है, जिसके वजह से आयुर्वेद के हिसाब से या फिर किसी भी तरीके से अगर आप उसका इलाज करते हैं तो वो दोनों ही तरफ से करना पड़ता है, बाहरी और आंतरिक दोनों ही तरीके से करना पड़ता है। अगर सिर्फ बाहरी कुछ भी अगर आप लगाते हैं तो उसका इलाज प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसके लिए आपको कोई भी दवा खानी भी होती है और लगानी भी होती है, दोनों ही तरफ से इसका इलाज करना पड़ता है। अगर हम त्वचा के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में अगर हम बात करें तो इसका सबसे बड़ा जो काम होता है, यह तापमान को नियंत्रित करने का काम करता है। और उसके अलावा वातावरण के जो बदलाव होते हैं, वो क्या बदलाव हुआ, उसका प्रभाव बॉडी पर क्या पड़ रहा है, यानी उसकी जो जानकारी है वो मस्तिष्क तक भेजने का काम करता है। यानी बॉडी का एक तरीके का ये सेंसर है, जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन वातावरण में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन ये दिमाग को भेजने का काम करता है। उसके अलावा जितना भी बैक्टीरिया या वायरस होते हैं उनसे बचाने का काम करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, इसका देखभाल सही तरीके से करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अब हम बात करते हैं कारणों की, कि जो ये रोग होता है, जो रोग उत्पन्न होता है, उसके क्या कारण होते हैं, हमारी क्या गलतियां होती हैं जिसकी वजह से त्वचा रोग होता है। तो इसके अंदर हम 1 बाय 1 करके समझेंगे। सबसे पहले, जो लोग ज्यादा ठंडा खाना हमेशा खाते रहते हैं, या फिर वो लोग जो सबसे ज्यादा गर्म खाना हमेशा खाते रहते हैं, ज्यादा ठंडा भी नुकसानदायक है और ज्यादा गर्म भी नुकसानदायक है। तो एक नॉर्मल भोजन ही आपको लेना चाहिए। उसके अलावा ज्यादा मसालादार, ज्यादा खट्टा, ज्यादा नमकीन, ज्यादा तला हुआ, इन सारी चीजों का सेवन भी त्वचा रोग का एक बहुत बड़ा कारण बनते हैं। इसके अलावा देर रात से भोजन करना,
काफी लोगों की आदत होती है 10, 11 बजे, 12 बजे भोजन करने की। ये त्वचा रोग को बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होता है। तो अगर आपको देर से खाने की आदत है तो आप समझ लीजिए कि आपको कोई ना कोई त्वचा रोग जरूर हो जाएगा, क्योंकि आयुर्वेद ये कहता है कि जो शाम का खाना है वो सूर्यास्त से पहले ही हो जाना चाहिए। अगर उसके बावजूद भी नहीं हो पा रहा है तो मैक्सिमम आपको 7 बजे तक जरूर खाना खा लेना चाहिए। उसके बाद 500 से 700 कदम आपको टहलना चाहिए। उसके बाद आपको दूध पी करके सो जाना चाहिए। यह प्रक्रिया होती है। लेकिन अगर आप देर रात से भोजन करते हैं तो आपको स्किन प्रॉब्लम की ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। उसके अलावा विरुद्ध आहार लेना। विरुद्ध आहार लेने का मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कुछ चीजों के साथ नहीं खाया जाता। इस पर भी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है कि किसके साथ क्या चीज नहीं खाना चाहिए। आप वो एक बार वीडियो जरूर देखें। अगर आप विरुद्ध आहार लेते हैं तो आपको स्किन प्रॉब्लम जरूर हो जाएगी। जैसे जो लोग मछली खाते हैं वो लोग अगर उसके बाद दूध पी लेते हैं तो ये विरुद्ध आहार हुआ, स्किन की प्रॉब्लम जरूर होती है। तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना होता है। इसी प्रकार और भी बहुत सारे आहार हैं जो विरुद्ध आहार में आते हैं, वो वीडियो आप जरूर देखें। उसके बाद अत्यधिक व्यायाम। व्यायाम करना शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन कुछ लोग फायदा समझ करके इतना ज्यादा व्यायाम करने लगते हैं कि उनके स्किन में प्रॉब्लम होने लग जाती है। उसके बाद ज्यादा चिंता में रहना, ज्यादा टेंशन में रहना, हर वक्त किसी न किसी तनाव में रहना, यह भी स्किन प्रॉब्लम को बढ़ावा देता है। इसके अलावा अत्यधिक चाय, कॉफी पीना या फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह बहुत ज्यादा पीना, ये सब स्किन के प्रॉब्लम को जो है पैदा करता है। तो ये सारी चीजें आपको नहीं करना है। उसके बाद अत्यधिक केमिकल युक्त साबुन यूज करना, डिटर्जेंट यूज करना या फिर शैम्पू यूज करना, क्योंकि आपके स्किन के प्रोटेक्शन के लिए प्राकृतिक एक ऑयल की परत है जो बनती रहती है, जो कि आपके स्किन को प्रोटेक्ट करती है। तो उसको हमेशा रहना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर केमिकल युक्त किसी भी साबुन से लगातार अगर आप नहाते हैं तो वो परत धुल जाया करती है, जिसकी वजह से आपके स्किन की प्रोटेक्शन खत्म हो जाती है और आपको तरह तरह के रोग पैदा होने लग जाते हैं। तो एक तो ज्यादा साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रोज साबुन लगाना जरूरी नहीं है। खास करके जिनकी खुश्क त्वचा है उनको सप्ताह में बहुत ज्यादा तो 1 या 2 बार ही साबुन लगाना चाहिए। उसके बाद बहुत ही ज्यादा गर्म प्रदेश में रहना, गर्म मौसम में रहना या फिर बहुत ही ज्यादा ठंडे मौसम में रहना, अगर सेफ्टी से नहीं रहते हैं तो स्किन की प्रॉब्लम होनी निश्चित है। उसके बाद हाई पोल्यूशन एरिया में रहना, यह भी स्किन प्रॉब्लम की एक वजह बन सकती है। अब किसी का घर है हाई पोल्यूशन में तो कहने का यह मतलब नहीं कि वो राज्य बदल देगा। आपको सेफ्टी से रखना है। हमारे कहने का मतलब कि आप सेफ रहें, उससे बचने के उपाय को लेकर के उपाय को बरकरार बनाए रखते हुए आपको रहना चाहिए। तो ये सारी गलतियां हैं जो हम लोग करते हैं और स्किन की बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर ये गलतियां आप करते हैं, आप भी करते हैं, किसी के साथ भी हो सकता है, तो वो कौन कौन से रोग हैं जो हो जाते हैं और उनके लक्षण क्या है जो हम पहचान सके। तो सबसे पहला रोग की अगर हम बात करें तो वो है अर्टिकारिया यानी शीत पित्त। ये त्वचा की एक बहुत ही भयानक रोग है जो अक्सर लोगों में देखा जाता है। अगर हम इसके लक्षण की बात करें तो यह लाल या फिर आपके चमड़ी के कलर का गोल राउंड जो है घेरे नुमा बन जाता है। उसका बॉर्डर लाइन आपके चमड़ी के कलर का दिख सकता है या फिर लाल लाल दिख सकता है। इस टाइप का चकत्ता बन करके उभर आता है या फिर जिसे लाल चकत्ता आप बोल सकते हैं, उस तरीके का उभर करके इसके अंदर आ जाता है। पहले थोड़ा थोड़ा होगा, फिर ये पूरे बॉडी में हो जाने का रूप ले लेता है। उसके बाद उसके अंदर खुजली होना, उसके बाद जो है आंखों में सूजन होना। ये शीत पित्त के रोग होते हैं। अक्सर खुजली जब भी होती है तो लोग दांत खास खुजली का इलाज करने लग जाते हैं। अगर सही रोग का पकड़ नहीं होगा तो आपकी दांत खास खुजली सही नहीं होगी। सही रोग का इलाज होना जरूरी है। इसीलिए आप पकड़िए कि आपको एक्चुअली रोग है कौन सा। तो ये तो हो गया शीत पित्त। उसके बाद जो है एक्जिमा है। एक्जिमा भी त्वचा का एक बहुत ही भयानक रोगों में से एक है। इसके लक्षण की अगर हम बात करें तो त्वचा पर लालिमा, त्वचा लाल होने लग जाती है, सूखी और परतदार त्वचा होने लग जाती है, त्वचा सूखने लग जाती है और वो परतनुमा बनने लग जाता है। और शरीर के किसी भी हिस्से पर त्वचा का मोटी हो जाना, जब आप उस पर टच करेंगे तो त्वचा मोटा मोटा सा महसूस होगा। ये आपको एक्जिमा का संकेत देता है। खुजली और छाले हो जाना, उस पर छाले जैसे हो जाने लग जाते हैं। उसके अलावा त्वचा पर सूजन,
त्वचा सूजने भी लग जाती है। उसके अलावा कुछ दिनों बाद काले रंग का पैच बनने लग जाता है। इस टाइप के जितने भी अगर आपको लक्षण दिखाई दे तो आप समझें कि आपको एक्जिमा है। एक्जिमा का आपको इलाज कराना चाहिए। उसके बाद है अगला जो रोग है वो है सोराइसिस। ये भी बहुत ही भयानक स्किन रोगों में से एक है। इसके अगर हम लक्षण की बात करें तो यह त्वचा पर चमकीले सफेद रंग के परत से घिरे लाल चकत्ते हो जाते हैं, जो कि काफी चमकते हुए रहते हैं, काफी शाइनिंग देंगे, आपको लगेगा कि काफी चमक रहा है। छोटे छोटे परतदार धब्बे, लाल धब्बे दिखाई देते हैं, जो कि अक्सर बच्चों में देखा जाता है। उसके अलावा बिल्कुल खुश्क और सूखी त्वचा, फटी फटी थी त्वचा, वो फटने लग जाती है, टाइट हो जाती है, सूख जाती है और वो फटने लग जाता है, जहां से ब्लड तक आने लग जाता है। इस टाइप की प्रॉब्लम बड़ी ही भयानक प्रॉब्लम है ये सोराइसिस की प्रॉब्लम। उसके अलावा खुजली और जलन होता है। आप ये देख पा रहे हैं कि ये सारे रोगों में खुजली जरूर है, जलन जरूर है, लेकिन इन सब रोगों का इलाज बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन खुजली सब में है। अगर सिर्फ आप खुजली का इलाज करते हैं तो आप कभी भी खुजली का इलाज नहीं कर पाएंगे, उससे आप निजात नहीं पा पाएंगे। उसके अलावा मोटे धसे हुए नाखून या फिर ऊपर की तरफ उभरे हुए नाखून, ये भी सोराइसिस के लक्षण हैं। सूजे हुए या फिर जकड़े हुए ज्वाइंट, जो जोड़ वगैरह हैं, वो सूज जाएंगे और उसके अंदर अकड़न सा बना रहेगा। इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है वो आपके सोराइसिस के लक्षण होते हैं। इस टाइप की अगर दिक्कत है तो आपको सोराइसिस का इलाज कराना चाहिए। उसके अलावा मुहासे, ये यंग जनरेशन के लिए एक बहुत ही भयानक जो है स्किन प्रॉब्लम है, जिससे काफी लोग परेशान रहते हैं। इसके अगर लक्षण की बात करें तो इसी के लक्षण में आते हैं व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, मुहासे हो जाना, उसमें दर्द रहना और उसमें से पस निकलना जैसी प्रॉब्लम जो होती है वो मुहासे के लक्षण होते हैं। उसके बाद जो अगली जो बीमारी है वो है ल्यूकोडर्मा, यानी सफेद दाग की प्रॉब्लम। ये भी बहुत ही भयानक बीमारियों में से एक होता है। काफी दिनों तक लोग परेशान रहते हैं। जिनको सफेद दाग की प्रॉब्लम हो जाती है वो लोग ये मान लेते हैं कि अब ये सही नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में हर किसी का इलाज बिल्कुल 100% है। इसके अगर लक्षण की अगर हम बात करें तो त्वचा पर सफेद पैचेस पड़ने लग जाते हैं। खोपड़ी और जो भौहें हैं इसके बाल सफेद होने लग जाते हैं समय से पहले ही। अगर समय से हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समय से पहले अगर भौहें वगैरह सफेद होने लग जाएं और सारे बाल बिल्कुल भी सफेद होने लग जाएं तो आप समझ लें कि आपको ल्यूकोडर्मा है, यानी सफेद दाग की प्रॉब्लम है। उसके बाद जो अगला रोग है वो है सिफिलिस। ये भी एक बहुत ही भयानक रोग है, जिसका लक्षण जो है HIV से मिलता जुलता है, यानी कि जो एड्स होता है उससे मिलता जुलता इसका लक्षण पाया जाता है। लेकिन जब भी जिनको भी सिफिलिस हो जाता है वो ये मानने लग जाते हैं कि उनको एड्स हो गया है, बट ऐसा नहीं है। अगर आपको सिफिलिस है तो सिफिलिस का इलाज कराएंगे तो ये बिल्कुल 100% इलाज है इसका। लेकिन अगर एड्स HIV हो गया है तो उसका अभी तक कोई भी प्रामाणिकता के साथ कोई 100% इलाज नहीं आया है, लेकिन सिफिलिस का इलाज 100% है। आप इसका इलाज करा सकते हैं। इसके लक्षणों की बात करें तो लिम्फ नोड्स का बढ़ना इसका सबसे बड़ा कारण होता है। उसके अलावा खून की कमी होने लग जाती है, टॉन्सिल्स का बढ़ जाना, गले में खराश रहना, बुखार आना, गुलाबी रंग का दिखने वाला मैकुलर पैचेस, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है इस बीमारी के अंदर देखी जाती है, जो कि ये सारे के सारे लक्षण लगभग आपको HIV पॉजिटिव में भी देखे जाते हैं। तो उसका इलाज तो नहीं है, लेकिन ये सिफिलिस का पूरा इलाज है। आपको इसका इलाज करा लेना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें कि आयुर्वेद इसका इलाज कैसे करता है, किस तरीकों से इलाज करता है, तो आयुर्वेद के हिसाब से अगर आप इलाज कराते हैं तो आयुर्वेद सबसे पहले 3 दोषों को कंट्रोल करने का काम करता है। क्योंकि आयुर्वेद ये मानता है कि अगर आपका तीनों दोष में प्रॉब्लम है, वात पित्त और कफ में, तो आपको स्किन प्रॉब्लम होगी। उन तीनों दोषों में पित्त दोष को सबसे ऊपर माना गया है कि पित्त दोष अगर आपके अंदर है, यानी कि गर्मी की प्रॉब्लम अगर आपको है, तो आपको स्किन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होगा। तो यह इस दोष को खत्म करने का औषधि चलाता है। यानी कि पित्त दोष अगर है, आपकी पित्त प्रकृति है, तो पित्त को कम करने का इलाज होता है। उसके बाद जो है आयुर्वेद मेडिसिन के माध्यम से आपके बॉडी को डिटॉक्स किया जाता है, यानी कि आपके बॉडी की सफाई की जाती है,
ताकि आपके खून की सफाई हो सके, बॉडी की सफाई हो सके, तब जाकर के स्किन की प्रॉब्लम दूर हो पाती है। तो ये रहे सारे प्रॉब्लम और इतने भयानक भयानक रोग। अगर आप जो मैंने गलतियां बताया वो गलतियां अगर आप नहीं करते हैं तो ये सारे प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैंने इस सब रोग के इलाज पर मैं वीडियो बनाऊंगा, 1 बाय 1 करके आएंगी सभी रोग पर कि आपको किन किन दवाओं का इस्तेमाल करना है, कैसे इन रोग को आप जो है खत्म कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं। अगर वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छी जानकारी के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।